तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें सबसे पहले आपको बोला है ए प्राइवेट लिमिटेड इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन अ मशीनरी डेट वुड कॉस्ट ₹1 लाख एट द बिगनिंग ऑफ ईयर 1। ये भैया नई मशीन खरीदना चाह रहे हैं जो 1 लाख रुपए आपको बिगनिंग में करना पड़ेगा इन्वेस्ट, यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखा है 1 लाख रुपए। नेट कैश इनफ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस हैव बीन एस्टिमेटेड एट 36,000 पर एनम फॉर 3 ईयर्स। कैश इनफ्लो बता रखा है 3 ईयर तक का, ठीक है। द कंपनी हैज 2 ऑप्शंस फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ मशीनरी, वन इज सर्विस एंड अनदर इज रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, कंपनी के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो सर्विस करवा ले या फिर रिप्लेस करवा ले उसके पार्ट्स को। इफ़ द कंपनी ऑप्ट्स टू सर्विस अ पार्ट ऑफ अ मशीनरी एट द एंड ऑफ ईयर 1 20,000, यानी कि सर्विस ईयर 1 के एंड में आपको करवानी पड़ेगी जिसका कॉस्ट है 20,000 रुपये। इन सच अ केस द स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ 3rd ईयर विल बी 25,000। 3rd ईयर के एंड का भैया स्क्रैप बता रखा है कितना मिलेगा, 25,000। हाउएवर इफ द कंपनी डिसाइड्स नॉट टू सर्विस द पार्ट, इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी रिप्लेस करवाना चाह रही है पार्ट को, देन इट विल हैव टू बी रिप्लेस्ड एट द एंड ऑफ ईयर 2, यानी कि ईयर 2 के एंड में तो आपको रिप्लेस करवाना ही पड़ेगा जिसकी कॉस्ट है 30,800। एंड इन दिस केस द मशीनरी विल वर्क फॉर द 4th ईयर ऑल्सो, यानी कि मशीनरी 1 साल और ज़्यादा चल जाएगी, ठीक है। एंड गेट्स ऑपरेशनल कैश इनफ्लो ऑफ 36,000 फॉर द 4th ईयर। इट विल हैव टू बी स्क्रैप्ड एट द एंड ऑफ ईयर 4 एट 18,000, ठीक है। आपको बता रखा है लास्ट में स्क्रैप वैल्यू बता रखा है 18,000 है। अगर वो रिप्लेस करवाते हैं तो assume cost of capital at 10% and ignore tax. Determine the purchase of this machinery based on NPV of its cash flow, यानी कि आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड यूज़ करना है, ठीक है। और उसके आगे एक और पॉइंट दे रखा है, पर पहले अपन इतना सॉल्व करेंगे। ये पीवी फैक्टर की रेट दे रखी है, अपन को यही लेनी पड़ेगी, ठीक है। पहले इतना सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में क्या कह रहा है एक और पॉइंट, फिर अपन वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अपन कर रहे हैं भैया क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। एकदम आराम से करना, आराम से देखना, सब समझ आ जाएगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको बता रखा है भैया ₹1 लाख का है, ठीक है। अब अपने पास 2 ऑप्शन है। एनुअल कैश फ्लो अपन को देखना पड़ेगा इन केस ऑफ सर्विस, ठीक है। सर्विस करवा रहे हैं तो अपने पास कितना कैश फ्लो होगा ये देख लेते हैं। उसके लिए अपन देख लेते हैं सर्विस का केस है तो भैया 3 ईयर्स तक चलेगी मशीन, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा टर्मिनल कैश फ्लो, ठीक है। अपन देख लेते हैं एनुअल कैश फ्लो कितना है इसका, 36,000 पर एनम फॉर 3 ईयर्स, ठीक है भैया। 36,000 पर एनम है, ठीक है, 36,000 पर एनम। और लास्ट में कितना मिलेगा भैया, इफ़ द कंपनी ऑप्ट्स टू सर्विस अ पार्ट एट द एंड ऑफ ईयर 1, यानी कि ईयर 1 के एंड में तो आपको 20,000 रुपये सर्विस का भी देना पड़ेगा। तो आपका नेट कैश फ्लो कितना होगा, 16,000 का ही होगा, ठीक है। 20,000 रुपये किसके हैं, सर्विस करवाने के कॉस्ट है, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू बता रखी है एट द एंड ऑफ ईयर 3 विल बी 25,000। स्क्रैप वैल्यू बता रखी है भैया 25,000 है। पीवी फैक्टर क्वेश्चन में दे रखे हैं कितना लेना है, एट द रेट ऑफ 10% है। देखते जाओ और बोलते जाओ भैया। फर्स्ट का है 0.9091, ठीक है। नेक्स्ट है 0.8264, उसके बाद है 0.7513, और यहाँ भी सेम ही रहता है 0.7513, क्योंकि ये ईयर 4 नहीं टर्मिनल कैश फ्लो है। जो ईयर 3 का होगा वो वही होगा, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू देख लेते हैं भैया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 16,000 इंटू 0.9091, ठीक है। ये आपके पास आ गया 14,545। नेक्स्ट का आ रहा है 29,750। नेक्स्ट अपने पास आ रहा है 27,046। नेक्स्ट 18,782, ठीक है। टोटल लगा लो कितना आ रहा है, 90,123 आ रहा है, ठीक है। माइनस कर देंगे, ये क्या आया, टोटल लगा ली 3 साल की, और टर्मिनल कैश फ्लो को भी ऐड कर रखा है। इसमें से मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दूंगा जो कि अपने पास था ₹1 लाख। आंसर नेगेटिव में आ रहा है भैया 9877, ठीक है। क्योंकि अपना एनपीवी नेगेटिव है तो भैया मैं इस ऑप्शन को नहीं चूज़ करूँगा, कैंसिल है सर्विस करवाना,
क्यों? आंसर नेगेटिव है, एनपीवी नेगेटिव है। एनपीवी कैसे निकालते हैं? प्रेजेंट वैल्यू, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अपने पास एनपीवी आ जाता है। ठीक है, पर नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा एक आपके पास, या तो रिप्लेस करवा लो, देखते हैं रिप्लेस करवाने में क्या आ रहा है आंसर। ठीक है, ये बोल रहा है भैया 4 साल तक चल जाएगी, 1 2 3 4, उसके बाद हो जाएगा टर्मिनल कैश फ्लो, या अपन एनुअल कैश फ्लो देख लेते हैं 36,000 फॉर 3 ईयर्स, यहाँ भी 36,000 और 4th ईयर के बारे में लिख रखा है भैया कैश इनफ्लो 36,000 फॉर द 4th ईयर। ठीक है, लास्ट में स्क्रैप के बारे में कितना लिख रखा है? 18,000 है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%। फर्स्ट का है 0.9091, नेक्स्ट का है 0.8264, 0.7513 और नेक्स्ट है 0.6830। ठीक है, यही हो जाएगा भैया टर्मिनल कैश फ्लो का भी। ठीक है, यहाँ पे मैं निकालूंगा प्रेजेंट वैल्यू 32,727, 4297, 27,046, 24,588 और यहाँ आ जाएगा 12,294। ठीक है, ये आप टोटल लगा लो और इसमें से ये टोटल करोगे तो आपके पास आएगा इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देंगे क्योंकि अपन को एनपीवी निकालना है, तो ये अपने पास एनपीवी पॉजिटिव बच गया और क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव है तो मैं रिप्लेस करवा लूँगा। ठीक है, यानी कि अगर क्वेश्चन बोले भैया दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज़ करवाना है, द कंपनी हैज़ 2 ऑप्शंस, वन इज सर्विस अनदर इज रिप्लेसमेंट, तो मैं कौन सा करूँगा? रिप्लेस करवा लूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा एनपीवी पॉजिटिव है। ठीक है, एक और पॉइंट अपन ने छोड़ा था वो अब करें। इफ़ द सप्लायर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10,000 फॉर परचेज, व्हाट वुड बी योर डिसीजन? अब क्या कर रहा है, ये डिस्काउंट देना चाह रहे हैं भैया, डिस्काउंट देगा। ठीक है, डिस्काउंट मिल रहा है अपन को 10,000 का। ठीक है, सप्लायर डिस्काउंट दे रहा है, तो एनपीवी फर्स्ट केस में कितना हो जाएगा भैया? यहाँ ये कैसे निकालते हैं भैया? 9123 सम ऑफ प्रेजेंट। ठीक है, अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब 10,000 से कम हो जाएगा, 1 लाख में से 10,000 का डिस्काउंट मिल गया, 90,000 ही अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा। यहाँ एनपीवी हो गया पॉजिटिव। ठीक है, 123। ठीक है, अब क्या करना है भैया? एनपीवी तो पॉजिटिव आ गया, यहाँ भी करेंगे भैया रिप्लेस करवाने, तो भी अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। ठीक है, 90,000 का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो गया? 10952 माइनस 90,000, 10,952 आ रहा है। ठीक है, दोनों के इसमें एनपीवी पॉजिटिव है, कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए? ऐसे अपन चूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की लाइफ अलग है, एक की 3 ईयर है लाइफ, एक की 4 ईयर है, तो आंसर तो ऑब्वियसली चेंज हो गई। पहले अपन इसको इक्वल बनाएंगे, अपन इसके लिए यूज़ करते हैं इक्विवेलेंट एनपीवी। ठीक है, इक्विवेलेंट एनपीवी कैसे निकालेंगे? ये 123 आ गया, एनपीवी डिवाइडेड बाय इन चारों को प्लस कर देंगे, 0.9091 प्लस 0.8264 प्लस 0.7513 प्लस 0.7513। ठीक है, ये 3 ईयर का अपन को प्लस करना है, तो अपने पास आ रहा है 2.4868। ठीक है, 123 डिवाइडेड बाय 2.4868। ठीक है, 49.46 आ रहा है अपने पास इक्विवेलेंट एनपीवी। क्या है अपने पास? ये इक्विवेलेंट एनपीवी आ गया फर्स्ट केस का। ठीक है, यहाँ भी मैं इक्विवेलेंट एनपीवी निकालूंगा, यहाँ आ रहा है अपने पास 10,952 डिवाइडेड बाय, इनको प्लस करना पड़ेगा 0.9091 प्लस 0.8264 प्लस 0.7513 प्लस 0.6830, 3.1698। ठीक है, तो 10,952 डिवाइडेड बाय 3.1698
10952 डिवाइडेड बाय 3.1698, ये आपके पास आ गया 3455, ठीक है 3455 आ रहा है। अब बोला जाए भैया कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, रिप्लेस वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, ठीक है। इसको देखकर जिसकी एनपीवी भैया ज़्यादा आएगी ऑब्वियसली अपन उसको ही चूज़ करेंगे। इसकी एनपीवी ज़्यादा है इसलिए अपन ने इसको चूज़ करा, ठीक है। ये इसका कारण है, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको निकालनी पड़ेगी। क्यों निकाला अपन ने, क्योंकि प्रोजेक्ट लाइफ दोनों की अनइक्वल है इसलिए। ओके, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए उसके बारे में बता सकते हो, ठीक है। ओके।